गुड मॉर्निंग बायोलॉजी का दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, कम टू द पॉइंट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, कुछ छूट गया है, तो प्रीवियस लेक्चर मेरा देखिए, वीडियो बना हुआ ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरे, आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बोर्ड का एग्जाम भी आने वाला बहुत नज़दीक है, तो आप वहाँ से पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि अच्छा से अच्छा मार्क्स उठाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। आज हम लोग बेसिकली नर्वस सिस्टम में हमने सीएनएस पढ़ लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ब्रेन भी कवर कर दिया है, स्पाइनल कॉर्ड भी कवर कर दिया है एज पर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। उतना वास्ट नहीं किया हूँ और ना ही कम है, मतलब इस हिसाब से मैंने पढ़ाया। आज हम लोगों ने प्लांट में एंट्री किया, तो प्लांट में मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो मूवमेंट कैसे होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग ऐसे चल रहे हैं, हम लोग जंप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जंप कर रहे हैं या ऐसे ऐसे चल रहे हैं। बट प्लांट क्या है ना, प्लांट आगे की तरफ नहीं चल सकता है, एक जगह पे जंप नहीं कर सकता है, बट प्लांट पे मूवमेंट होता है। प्लांट में भी जिंदगी है, तो मूवमेंट हम और आप कभी ना कभी हमारे घर में कोई ना कोई, चाहे छोटा दरख्त हो, छोटा प्लांट हो या बड़ा प्लांट हो, कोई ना कोई प्लांट हमारे घर में होता है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई इतना सा लाया था, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा से इतना बड़ा हो गया। तो हमने ये नोटिस किया कि भैया प्लांट भी बढ़ता है, पर बढ़ता है किस साइड बढ़ता है, तो वो कहाँ से बढ़ता है, रूट से लेके शूट तक, ऊपर तक बढ़ता है ना। एसेट ऑफ सैप्स जिसको कह सकते हैं, मूवमेंट हो गया ना, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो एसिड ऑफ सैप तो बोलते हैं कि वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट हो गया। बेसिकली हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि मूवमेंट जो हो रहा है, ग्रोथ जो हो रहा है प्लांट में, वो रूट से लेके शूट तक, टिप तक हो रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक हो रहा है। आगे की तरफ नहीं हो रहा है, दाएं नहीं हो रहा, बाएं नहीं हो रहा, एक मुसलसल जगह पे ऊपर की तरफ डायरेक्शनल उसकी मूवमेंट हो रही है। और उसके दरमियान जो उसका शूट निकलेगा, ब्रांचेस निकलेगा, वो अपना तना फैलाएगा ना। बट आगे स्टेप नहीं बढ़ा सकता है, पीछे स्टेप नहीं ले जा सकता है, जंप नहीं कर सकता है, किसी को रगेत कर मार नहीं सकता है ना। ससुरा हम लोग कभी होता है ना, कॉलेज लाइफ में जब पढ़ते थे, साथी आए, मार हो गया, उसने मार दिया है, चलो। जब जाते थे तो देखते थे कि ससुरा हम लोग तो 4 ठो है और अगला 10 ठो है, तो बस भाग चले। सिमिलरली प्लांट में हर कुछ हो रहा है, जैसे हम इंसानों में होता है, उनमें भी जिंदगी है जैसे हम इंसानों में, वो भी ग्रोथ करते हैं जैसे हम इंसान ग्रोथ करते हैं, उनमें भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है जैसे हम इंसान में होता है, वो भी खाना बनाकर खाते हैं जैसे हमको बना बनाया मिलता है, खाते। मतलब मोटा मोटा मोरल ऑफ द स्टोरी की हम में और उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम में भी जान है, जो मेन चीज़ है, हम में भी जान है, उनमें भी जान है, पर उनकी ग्रोथ जो है वो ऊपर की तरफ है ना, डायरेक्शनल है। और एक सर्टेन पॉइंट पे आकर वो ग्रोथ जो होती है वो रुक भी जाती है। तो बेसिकली हमने प्लांट में मूवमेंट 2 तरह का देखा, एक ट्रॉपिक मूवमेंट देखा, एक नेस्टिक मूवमेंट देखा। तो अगर कोई पूछे कि प्लांट में मूवमेंट कितने तरह के होते हैं, तो प्लांट में मूवमेंट 2 तरह के होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, ये 2 तरह का नाम है। एक टी से ट्रॉपिक हो रहा है, एक एन से नेस्टिक हो रहा है, मतलब ये 2 तरह के हैं। ये ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट में क्या फर्क है? ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, वो डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल मतलब जिसकी जिंदगी का कोई दिशा है कि भैया ये काम करना है, ऐसे डिसिप्लिन है। नेस्टिक मतलब भाई ठीक है, डायरेक्शनल भी हो जाएगा, नहीं भी डायरेक्शनल है तो तब भी चलेंगे। समझो कॉन्सेप्ट को। टॉपिक मूवमेंट मतलब कि जो भी चेंजेस प्लांट में हो रहा है वो स्टिमुलस के साथ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सूरज निकला, तो मुझ में प्लांट में जो चेंजेस आ रही है वो सूरज की रोशनी की तरफ हो रहा है, सूरज की तरफ हो रहा है, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। मतलब ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है। तो इसमें देखते हैं कि टॉपिक मूवमेंट किसको कहते हैं, डायरेक्शनल कहते हैं, मतलब कि जिसमें दिशा है, दिशाहीन नहीं है। अननेस्टिक मूवमेंट कहोगे, चलो ठीक है, दिशा है तब भी ठीक है, नहीं दिशा है तब भी ठीक है। दिशा और नहीं दिशा का मतलब डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब हुआ, कॉन्सेप्ट क्या हुआ। डायरेक्शनल मतलब कि कोई चीज है, परफेक्ट चीज है, स्टिमुलस है जो कि वजह बन रही है। और नॉन डायरेक्शनल मतलब कि ठीक है, कुछ भी वजह बन सकता है, रहेगा तब भी ठीक है, नहीं रहेगा तब भी ठीक है। अब समझेंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट 4 तरह से होता है, बेसिकली 5 होते हैं, पर 5 आपको 10th में नहीं पढ़ना है, 4 मोटा मोटा पढ़ना है। तो हमने देखा ट्रॉपिक मूवमेंट 4 होते हैं। अब 4 क्या होते हैं, तो उसको रटने का, याद करने का बड़ा अच्छा फॉर्मूला मैंने निकाला है। देवदास मूवी सबने देखा होगा ना, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं कि तुम्हें झेल सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। मैं इसलिए बोल रहा हूँ देवदास का डायलॉग कि यहाँ पे भी मैंने एक जो बनाया है कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या क्या होता है प्लांट में,
वो क्या किया है मैंने, अच्छा फोन आ रहा है किसी का, जस्ट सॉरी, वो मैंने बनाया है पारो गिर गई चंद्रमुखी हंस रही है। याद रखना ट्रॉपिक मूवमेंट प्लान में 4 तरह के होते हैं, उन 4 तरह को मैंने क्या बनाया, पारो गिर गई चंद्रमुखी हंस रही है, पारो गिर गई चंद्रमुखी हंस रही है। पारो का पी उठा लेंगे तो पी फॉर होगा फोटोट्रॉपिज्म, गिर गई का जी उठाएंगे तो हो जाएगा जियोट्रॉपिज्म, चंद्रमुखी का सी उठा लेंगे तो होगा कीमोट्रॉपिज्म, हंस रही का एच उठा लेंगे तो होगा हाइड्रोट्रॉपिज्म। मतलब ये कि जो डायरेक्शनल ट्रॉपिक मूवमेंट है प्लांट का वो 4 तरह के होता है, 4 वजह है, 4 स्टिमुलस है, 4 जगह पे हो रहा है। पहला पी से फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा जी से जियोट्रॉपिज्म, तीसरा सी से कीमोट्रॉपिज्म, चौथा एच से हाइड्रोट्रॉपिज्म। और इसको याद करने का सरल और आसान तरीका, पारो गिर गई चंद्रमुखी हंस रही है, पारो का पी फोटोट्रॉपिज्म, गिर गई का जी जियोट्रॉपिज्म, चंद्रमुखी का सी कीमोट्रॉपिज्म, हंस रही का एच मतलब हाइड्रोट्रॉपिज्म। मतलब फोटो मतलब हो गया लाइट, तो मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट मतलब क्या कि लाइट के तरफ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, मतलब क्या कि वहां पे रोशनी है तो यहाँ से दौड़ के ससुरा चले गए, नहीं, रोशनी की तरफ उसका ग्रोथ होना, मूवमेंट होना, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म में किसका मूवमेंट होगा, जड़ का मूवमेंट होगा कि शूट का मूवमेंट होगा। बेसिकली अगर ये अर्थ देख रहे हैं हम तो अर्थ के नीचे मेरा रूट चला गया, अर्थ के ऊपर स्टेम है, तो लाइट जब ऊपर है तो लाइट के ऊपर किसका मूवमेंट होगा, स्टेम का मूवमेंट होगा, लीफ का मूवमेंट होगा। तो जो लाइट की तरफ मूवमेंट है तो उसको कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म में कौन आ जाएगा, स्टेम आ जाएगा, लीफ हो जाएगा। और जो लाइट के विपरीत जाएगा निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो निगेटिव कौन है, जमीन के अंदर रूट का मूवमेंट हो रहा, तो रूट इज द निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, और स्टेम एंड लीफ क्या दर्शाएगा, इंडिकेट करेगा, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मतलब कि लाइट की तरफ। दूसरा है जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब जी फॉर ग्रेविटी। जियो ज्योग्राफी में हमने पढ़ा ना, भूगोल जमीन उमीन के बारे में पढ़ते हैं, तो मतलब कि ग्रेविटी, तो ग्रेविटी कहाँ है, हम लोग जो खड़े हैं मतलब कि अर्थ में ग्रेविटी है ना, तो अर्थ के अंदर, ये धरती के अंदर जो चीज बढ़ रहा है मतलब रूट, तो रूट इज द एग्जांपल ऑफ जियोट्रॉपिज्म। तो प्लांट का रूट जो हो गया वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया, और स्टेम और लीफ जो हो गया, जो ऊपर है, उल्टा है, विपरीत है, वो क्या हो गया, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। फोटोट्रॉपिज्म के केस में स्टेम और लीफ पॉजिटिव था तो रूट निगेटिव था, जियोट्रॉपिज्म के केस में रूट पॉजिटिव है, स्टेम और लीफ क्या है, निगेटिव है। क्लियर। तीसरा है कीमोट्रॉपिज्म, कीमो मतलब सी फॉर केमिकल, केमिकल का क्या लोचा है प्लांट में, बताओ, दिमाग लगाओ, केमिकल का क्या लोचा, हाँ केमिकल का लोचा है, कीड़ा उड़ा लग जाता है तो छिड़काव करते हैं, नहीं, उसमें छिड़काव करते हो तो वो क्या करता है, कीड़े मकोड़े से बचाता है। बट यहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही, मूवमेंट में कहानी जोड़ो कि केमिकल का कहाँ पे है, पॉलिनेशन, हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था पॉलिनेशन किसको कहते हैं, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ससुरा एंथर से जो पॉलन ग्रेन जा रहा है, मेल गैमेट जा रहा है, वो स्टिग्मे में क्यों जा रहा है, और स्टिग्मा पे भी जा रहा तो ससुरा पॉलन ट्यूब पकड़ के ओवरी तक क्या क्यों जा रहा है। इसका जवाब है कि बोरॉन नाम का केमिकल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है, बोरोन नाम का केमिकल आपको फीमेल फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा का पार्ट है, अंदर में जो ओवरी है वहां पे से केमिकल रिलीज आउट ओवरी करते रहता है। ओवरी कौन सा, फ्लावर का ओवरी एक केमिकल रिलीज आउट कर रहा है जिसका नाम है बोरॉन। अब बोरॉन का काम है अट्रैक्ट करने का, तो ससुरा मेरे अट्रैक्ट करेगा कि अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करेगा। उसका पार्टनर कौन है, पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट। तो मेल गैमेट को अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है कौन, ओवरी में से जो केमिकल निकल रहा है, दैट केमिकल इज नोन एज बोरॉन। बोरॉन का काम है अट्रैक्ट करना किसको, पॉलन ग्रेन को, मेल गैमेट को। तो यहाँ समझ गए कि कीमोट्रॉपिज्म क्या है, तो भैया पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करता है कौन,
स्टिग्मा, स्टिग्मा के अंदर से ओवरी से एक केमिकल रिलीज आउट होती है, डेट इज नोन एज बोरॉन। तो ये क्या है, एक केमिकल है बोरॉन, जो कि क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, मूवमेंट करवा रहा है किसका, पॉलन ग्रेन का। क्लियर। लास्ट बट नॉट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मतलब पानी, पानी कहाँ है, तो जमीन के अंदर। लॉजिक लगाना, सब चीज राइटर नहीं मिल जाता, राइटर को ऐसे नहीं मिलता है, दिमाग लगाना पड़ता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब क्या है, पानी, पानी कहाँ है, जमीन के अंदर। जमीन के अंदर कौन है, तो प्लांट का रूट है। तो रूट ससुरा जो अर्थ में जमीन में मूवमेंट कर रहा है, वो किसके तरफ फिर आगे बढ़ेगा, पानी की तरफ, क्योंकि उसको पानी भी तो चाहिए ना। तो पानी की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है, तो किसका मूवमेंट हो रहा है, तो रूट का मूवमेंट हो रहा है। तो रूट इज द पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म नेचर का होता है, और स्टेम लीफ क्या होगा, निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दर्शाएगा। ठीक है, जो पानी की तरफ जा रहा है, जो जिस बहाव में बह रहा है, दैट इज पॉजिटिव। जो एंटी हो गया, अगेंस्ट चला गया, दैट इज निगेटिव। तो पानी के बहाव में कौन जा रहा है, रूट जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि जमीन के अंदर पानी है। तो दैट इज रूट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और स्टेम और क्या लीफ फ्लावर क्या कर रहे हैं, वो जमीन के ऊपर है, एंटी है पानी से, तो वो क्या कहला गया, वो निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहला गया। क्लियर। तो उम्मीद है कि टॉपिक मूवमेंट समझ में आ गया। टॉपिक मूवमेंट पढ़ाने के लिए मैंने एक डायलॉग बनाया, पारो गिर गई, चंद्रमुखी हंस रही है। पारो मतलब पी फॉर फोटोट्रॉपिज्म, गिर गई का जी फॉर जियोट्रॉपिज्म, चंद्रमुखी का सी मतलब कीमोट्रॉपिज्म, हंस रही का एच मतलब हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्लियर। अब दूसरा है नास्टिक मूवमेंट, जो कि डायरेक्शनल भी है, इनडायरेक्शनल भी है, कुछ भी हो सकता है। तो नास्टिक मूवमेंट में एग्जाम्पल है आपका सिस्मोनास्टी, जैसे इसमें 4 था, तो नास्टिक मूवमेंट में भी है सिस्मोनास्टी। सिस्मोनास्टी क्या है, टच मी नॉट प्लांट हम लोगों ने देखा है। टच मी नॉट मतलब कि छुई का, छुओ न छुओ न, छुओ न छुओ न, मैं जवा, सॉरी कहाँ मैं चला गया, गाना में बह गया। अरे पढ़ाई ऐसा है ना कि पढ़ते पढ़ते आदमी कहीं भी बह जाता है। मतलब कि डिवोटेड इतना है कि भैया कुछ और नहीं सोच रहा है, शर्म भी नहीं लग रहा कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि फोकस पूरी पढ़ाई पे है। तो मैं आप लोग से भी बच्चों यही अनुरोध करता हूं कि जब भी पढ़े तो बी फोकस होकर पढ़े, इतना पढ़े कि गमन हो जाए, मगन हो जाए, कुछ पता ही ना चले कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो नास्टिक मूवमेंट होता है सिस्मोनास्टी। सिस्मोनास्टी का क्या है, टच मी नॉट। टच मी नॉट का बॉटनिकल नाम है मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका इज द बॉटनिकल नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट, मतलब छुईमी का पौधे का बॉटनिकल नाम मिमोसा प्यूडिका है। नॉर्मल में हम लोग क्या कहते हैं, लाजवंती कोई कहता है, कोई टच मी नॉट कहता है, कोई क्या बोलते हैं, छुईमी का पौधा कहते हैं, कहता है। तो इसमें क्या कहते हैं, ससुरा किसी पत्ता को हाथ लगाया तो वो ऐसे दुबुक जाती है। पत्ता ऐसे खुला हुआ पूरा एकदम हवा से हिल रहा, पूरा एकदम ताल में डायरेक्शनल है, सूरज की रोशनी से भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा, कभी इधर भी है तो कभी उधर भी है ना। पर टच जैसे कोई थोड़ा सा टच हुआ, उस ससुराई से हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, लॉजिक लगा। देखो यहाँ पे मैं बताऊं, ये मान लो कि टच मी नॉट प्लांट का ये है, लीफ है, ठीक है, ये है नहीं पर मैंने बना दिया, मेरा स्मार्ट बोर्ड नहीं ना भाई, एक सारा सिलेबस उसमें डाल दिया और उसी को रीडिंग डाल के ट्रांसलेट कर करके पढ़ा रहे हैं भैया। यहाँ जो पढ़ा रहे हैं सब यहाँ है, समझे। तो टच मी नॉट का जैसे ये टच किया तो ये जो खुला हुआ पत्ता था ये दुबक गया। तो इसमें जो रिब होती है, लीव्स की जो रिब होती है, उस रिब में वाटर भरा होता है, पानी भरा होता है, जिसको कहते हैं पल्वीन्स। पल्वीन्स याद रहेगा। टच मी नॉट का जो पत्ती का जो रिब होता है, मिड रिब, उसमें पानी भरा होता है। अब पानी भरा होने के कारण क्या होता है, वो क्या कहता है, सारा डायना ऐसे खुला रहता है पत्ती का। उस पानी भरे हुए रिब्स में जो मार्जिन होती है लीव्स की, उसमें पानी भरे होते हैं बीच वाले में, उसको क्या बोलते हैं, पल्वीन्स कहते हैं। और जैसे हाथ से टच होता है ससुरा वो रिब जो मार्जिन है बीच का, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक पत्ती बना देता हूँ समझाने के लिए, और ये जो डैट है, दैट इज मार्जिन ऑफ द लीव्स, इसी में वाटर भरा होता है, दैट इज नोन एज पल्वीन्स। और जैसे हाथ टच होता है वो वाटर बाहर निकल के सारे पत्ती पे आ जाता है, पत्ती बेचारा उसका वजन सह नहीं पाता है, तो वो कैसे ऐसे दुबक जाता है, जिसको हम कहते हैं ससुरा लजवंती शर्मा गई, शर्मा गई का, घबरा गई का, पापा आ गई का, गाना है ना। तो सिमिलरली उसी टाइप का। तो हाथ उसने सटका लिया। तो क्यों सटकाया, तो पल्वीन्स जो वाटर है वो कहाँ पे, मार्जिन ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह कर, वजन के वजह कर हाथ ऐसे लीव्स टच मी नॉट का
जिसको मिमोसा प्यूडिका कहते हैं, खुला रहता है। जैसे हाथ टच होता है, जो मार्जिन का लीव्स होता है वो चारों तरफ फैल जाता है पत्तियों में, जिसका वजन पत्तियां संभाल नहीं पाता और वो ऐसे झुक जाती है, सड़ जाती है आपस में। तो हम कहते हैं कि भैया टच मी नॉट, लाजवंती शर्मा आ गई। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल है नास्टिक मूवमेंट का। सिस्मोनास्टी या सिस्मोनास्टी में कौन आएगा? टच मी नॉट आएगा। टच मी नॉट क्या है? मिमोसा प्यूडिका है, दैट इज बॉटनिकल नेम ऑफ टच मी नॉट। और टॉपिक मूवमेंट में हम लोग ने देखा पारो गिर गई और चंद्रमुखी हंस रही है, तो दैट इज फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। उम्मीद है कि मूवमेंट प्लांट समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो भैया थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ाइए। हौसला कैसे बढ़ाएंगे? तो सब्सक्राइब करके बढ़ाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।